जिम्मेवारी दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको निभा के वापिस आए और आज हमारी इनके साथ मुलाकात है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भूपेंद्र जी। नमस्कार जी। गंगवा साहब, ये बताइए, आपकी पंजाब के अंदर आपकी ड्यूटी लगी थी और पंजाब का माहौल आपका कैसा है कांग्रेस का? पंजाब में कांग्रेस पार्टी आएगी। पंजाब भी, उत्तराखंड भी, यूपी भी, गोवा में, मणिपुर में मिला जुला सर मानता हूँ मैं, जहाँ से टीवी के माध्यम से। पंजाब में तो कांग्रेस पक्का आएगी, उत्तराखंड में पक्का आएगी। सर्वे जो बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर खिचड़ी की सरकार बन सकती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है या कोई ऐसा कोई मतलब खिचड़ी पक जाती है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी के साथ आएगी, मेरा मानना है। मेजोरिटी मैं के वहाँ साथ। गया। चलो, अब उसको पीछे छोड़ते हैं। अभी नगर पालिका चुनाव हरियाणा के अंदर जो 51 नगर पालिका चुनाव और नगर परिषद के चुनाव जो होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं और आपको क्या कोई जिम्मेवारी मिली है? अभी पार्टी के हमारे आदरणीय माननीय जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी शैलजा जी 3-4 रोज पहले हिसार आए थे। जब ये पत्रकार वार्ता थी तो उसके अंदर एक ही बात रखी गई थी, सिंबल की बात थी। तो उन्होंने कहा था भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सारे मिल बैठ कर डिसीजन करेंगे। नगर निगम है वो सिंबल पे लड़े थे हमने, नगर परिषद है और नगर पालिका है, वो सारी जो शीर्ष नेतृत्व डिस्कस करती है और उसके बाद में फाइनल होता है। बाकी तैयारी पूरी है जोरों शोर से। नहीं, तैयारी आप बता रहे हो, बीजेपी और जेजेपी ने तो अपने जो मतलब इंचार्ज हैं चुनावों के लिए वो तो नियुक्त भी कर दिए और कांग्रेस ने अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग सभी पार्टियों में लगे हुए हैं। हमारे भी कांग्रेस पार्टी के, मैं दिल्ली बरवाड़ा आता हूँ, 2 रोज़ तो पंजाब में गया था, 1 रोज़ मैं यूपी में गया था। लेकिन जो लोग इच्छुक है लड़ना चाहते हैं वो पार्टी कमेटियां गठित करेगी या जी शीर्ष नेतृत्व जैसे कहेंगे, तो पूरी तैयारी के साथ है। जब भी चुनाव में मेरे विचार है कि ये जल्दी कराते नहीं है। पिछले 1.5 वर्ष हो चुके हैं, काम सभी पेंडिंग है। इसी प्रकार हमारे जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला परिषद का चुनाव है या ब्लॉक समिति का चुनाव है, तो चुनाव नहीं करना चाहते, ये तो पेंडिंग करने चाहते हैं और खुद अपने लाठी से हाँकना चाहते हैं। नहीं, पेंडिंग करने का मतलब क्या है? आप क्या मानते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह तो इनको सामने दिख रहा है, शिष्य की तरह दिख रहा है। अभी बीजेपी और जेजेपी कहीं भी नहीं है धरातल पे, लोग चाहते नहीं है। जो किसानों का मसला था उसके बाद में जैसे ये डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सेंटर में, एक शब्द भी किसानों पर नहीं उन्होंने बात की। आते सुबह 9:30 बजे टेलीविज़न पर किसानों के 3 काले कानून वापस ले लिए। हमारी लड़ाई जो धरातल पर है वो लड़ी जाती है। हम आज भी किसान के साथ है, पहले भी थी पार्टी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग में कही थी, पार्लियामेंट में ये बात कही थी, मैं दावे से कहता हूँ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी पार्टी सड़कों पर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ हर जगह लड़ाई लड़ी हमने। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, दिसंबर के महीने बारिश थी तो बॉर्डरों पर गई थी, सारे शीर्ष नेतृत्व की बात करें, हर जगह हमने लड़ाई लड़ी। मैं दिल्ली, ये बाडोपट्टी टोल है और माइये टोल है, दिल्ली 2 घंटा 3 घंटा मेरे साथ भी एक मेरी पूरी टीम थी, जिसमें आदरणीय हमारे बुगाना से मेरे बड़े भाई विजय मान जी, जुगलान से होशियार सिंह शिवाज जी, राम कुमार जी, पंडित ज्ञानी राम जी, रमेश बुगाना जी। दिल्ली में 5-7 लोग नए नए ले आते थे, यहाँ बैठता था। तो वो हमारी जीत है, वो किसानों की जीत है, हम किसानों के साथ हैं। तो नगर पालिका बरवाला आपका गृह क्षेत्र है, यानी कि बरवाला आपका गृह क्षेत्र है, तो यहाँ से किसके वो सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं आप या किसको आगे कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व के? वो तो सरदार जी आप कहोगे, जो जीतने वाला है उसी पर ही हाथ रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था उसको। हाँ, उसी पे जो पार्टी का हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, और एक कमेटी बना देंगे, पार्टी का जो डिस्कशन होगा और उसके अंदर जो फाइनल करती है पार्टी। मिल तो रहे होंगे, आपको कह तो रहे होंगे? सभी मिलते, मैं हर नागरिक से, हर माता बहनों से, हर युवा साथी से मैं मिलता हूँ चुनाव रोजाना। चुनाव लड़ने वाला, वो चुनाव लड़ो या ना लड़ो, जो भी है यहाँ का, बरवाड़े का, गांव का, शहर का, मैं हर घर में पहुँच रहा हूँ। पिछले करीबन 2.5 वर्ष हो चुके हैं जैसे ही मैं इलेक्शन आ रहा था पार्टी, चलो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अब मैं दिल्ली आता हूँ दुख सुख में, और बरवाड़ा खासकर मैं
डेली हाजिरी होती है। अब हफ्ते में 7 दिन आता हूँ। जोगीराम सियाग जी ने भी पिछले दिनों 13 के जो वार्ड थे, यहाँ पे 19 वार्ड थे, सभी का दौरा किया था। सभी वार्ड में घर घर लोगों के पास जाके उनकी समस्याएं पूछी थी। आपको क्या लगता है कितना सफल था? वो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और आपको चैनल के वो बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को। बरवाड़ा के अंदर इतना घपला है पिछले 7.5 वर्ष से। 500 करोड़ का तो जो यहाँ मास्टर प्लान बनाया था, 1 रुपया नहीं लगा। लाइटों का घोटाला है, हमने दरी टाट बिछाए थे दौलतपुर रोड पे, करीबन 42 दिन धरना चला। यहीं के युवा साथी थे, एक टीम थी हमारी, तो वो कांग्रेस ही बताते थे, लेकिन वो कांग्रेस की बात नहीं, कोई बैनर नहीं था, तो हमने पूरा सपोर्ट किया था। 1 हफ्ते हमने दौलतपुर रोड पर पहले वो दरी बिछाई थी संघर्ष समिति की तरफ से, उसका नेतृत्व मैंने खुद ने किया था। तो वो जो पानी था बरसाती और वो सीवर का, तो वो नहर के अंदर डाल रहे थे, तो वो हमने मना किया। उसके बाद में हमारे युवा साथी है जितने भी है, चाहे एडवोकेट राजेश चौकन जी है, मुकेश गर्ग जी है, प्रमोद शिवाज जी है, उनकी पूरी टीम थी, सभी सम्मानित साथी है। मैं नाम लूँ तो काफ़ी टाइम लग गया, विनोद जी है और है। तो आपके चैनल के माध्यम से उसी प्रकार मैंने हर दिन यहाँ आना, लोगों के साथ मिलना, और लोगों ने ये कही थी भाई ये काम ठीक है, जायज़ है ना। तो पानी की व्यवस्था थी, मास्टर प्लान होना चाहिए। जो लाइटों का घोटाला हुआ था करीब 2.5-3 करोड़ का, तो आपके चैनल के माध्यम से वो अधिकारी और कर्मचारी वो पकड़ी भी गई हैं नगर पालिका के। इसी प्रकार हमारे जो बीपीएल परिवार के जो लोग रहते हैं यहाँ पर 2.5 लाख 2 लाख रुपए आते हैं, वो एक आदमी को ही नहीं मिले पैसे। लोग बहुत बुरी हालात है यहाँ की। माननीय हमारे यहाँ के विधायक जी है, वो एक तरफ तो ये कहते हैं, उनका बयान है आपका चैनल के माध्यम से, भाई अधिकारी मेरी मानते नहीं हैं। तो अधिकारी तो मानना चाहिए ना, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में कोई काम पूरा हो जाता है, लेकिन टाइम बाउंड रखा जाए। आज 2.5 वर्ष हो चुके हैं, 7, 8, 9 वार्ड नंबर है यहाँ। 2.5 वर्ष में विधायक जी का कहना है भी कोरोना काल भी आ गया, कुछ किसान आंदोलन भी इसके बीच में आ गया, रफ्तार अब पकड़ी है, अब वो डेली जा रहे हैं और अब दुगनी तेजी से जो बरवाला का विकास होगा। उसका तो एक मीनिंग है जो डेली जाने का पे, वो है सिर्फ चुनाव नगर पालिका का। दिल्ली नगर पालिका नगर पालिका चुनाव है, तो किसको लड़ाना है उन्होंने? वो तो पार्टी का जो सिंबल पर लड़े हैं, तो वो अच्छा। किसी पर हाथ रखते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं आए, दिल्ली आए, लोगों की समस्या सुने, रोजगार बेरोजगार उनको रोजगार दे। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, आपको चैनल के माध्यम से अभी आपको फिजिकली चेक करवा दूंगा। 7 नंबर वार्ड वाल्मीकि चौपाल है, चमारों की चौपाल है, वहाँ पे जाके देखो भी हालात क्या है। दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। जो सीवर का ओवरफ्लो है जी यहाँ के। इसी प्रकार जो नाले का जो मामला है, उसके अंदर माल घटिया लगाया जाता है। अभी हम दौलतपुर रोड पर थे, नए बस स्टैंड के पास थे, जैसे ही एंट्री करते हैं तो मैंने आपने खुद ने वहाँ चेकिंग की है, कुछ नहीं है, फ्रॉड है सारा सौदा। लेकिन ठीक है, ना से तो कुछ भला मानता हूँ, ना से कुछ है, कुछ वो है तो क्या है, वो उसके अंदर कुछ लग तो नहीं रहा ना। घपले तो बुरी तरह हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप भ्रष्ट और करप्ट नगर पालिका बरवाड़ा की। मैं फर्स्ट दिन से कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम होगा कि बरवाड़ा के अंदर कोई नई चीज़ देंगे, कोई यूनिट लगाएंगे जिसके अंदर गरीब बच्चे हैं। ये बैकवर्ड और सलम बस्ती का एरिया मानता हूँ बरवाड़ा के अंदर। हमारी जब सरकार थी 10 साल पहले, तो यहाँ सब डिवीजन बनी, पार्क बना, स्कूल बना, हर समाज की जो संस्था है उनको ज़मीन भी दी, वहाँ पे काम भी हुआ। जाते जाते अब सिर्फ इतना बता दीजिए, गंगवा जी, बरवाड़ा नगर पालिका का जो चुनाव होगा वो आपके लिए भी एक प्रकार से परीक्षा होगी। अगर पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती है तो आपको भी यहाँ पूरा समय देना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार है आप? पूरी तैयारी के साथ हैं। हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे आदेश देगा, जिस पर हाथ रखेंगे, अगर सिंबल पर होगा और बगैर सिंबल पर, जैसे वो तो उनकी आदेश अनुसार होगा। मैं दिल्ली आता हूँ, अब टाइम और देंगे 24 घंटे में। मेरी वर्किंग का काम करने का मेरा स्टाइल अलग है। मैं 18 घंटा काम करता हूँ जिस दिन से मैं जितना टाइम मोदी जी करते हैं, और उतना भी 22 घंटा मैं दे सकता हूँ। पूरी ताकत लगा देंगे जैसे ही पार्टी आदेश करेगी। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी मेंबरशिप भी स्टार्ट हो चुकी है पिछले 1 हफ्ते रोज से, तो ऑनलाइन है। उसके लिए भी मैं पूरी तेजी के साथ जाता हूँ। आज भी मैं 2 गाँव में गया हूँ। जैसे गाँव हमारे अभी जेवरा में थे हम, इससे पीछे हमने वहाँ बुगाना में गए थे। अभियान चला रहे हैं, अभियान चलता है। और वैसे डेली मेरी रूटीन है आना जाना, लोगों से मिलना, दुख तकलीफ में। मेंबरशिप की
जैसे ही हमारे आदेश हुए तो ऑनलाइन मेंबरशिप है वो भी हम तेज़ी से बढ़ाएंगे, लोगों को हमारे साथ पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र गंगवा जी, जिन्होंने बरवाला को लेकर पार्टी का जो विचार विमर्श चल रहा है उसके बारे में बताया और अपनी भी तैयारियों के बारे में बताया। भी जब भी उन्हें आदेश मिलेगा वो 24 घंटे में से 22 घंटे वर्किंग पे आ जाएंगे, काम करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हो, चाहे वो समर्थित हो चाहे वो पार्टी की टिकट पे हो, उसको जिताने का काम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।